क्लास आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक अगला टॉपिक। इस अगला टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आप लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं या फिर वीडियो ही नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वो उनके प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि अगर आप इतिहास के सारे पहलुओं को बारीकियों से और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हो तो भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप ये बाद में कहते हुए मिलोगे कि हमारा जो इतिहास जो भी हम लोगों ने सोशल स्टडीज पढ़ा वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वीक रहा, हम लोगों को अच्छा से नहीं पढ़ा, हम लोग अच्छा से पढ़ाया नहीं गया। तो मतलब कि इसके लिए करना क्या होगा कि आप लोगों को शुरू से पढ़ना, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से उसको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हम ये उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से कि जो भी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ाया है उस सारी चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन कनेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि पीपल जो है वो कैसे रेबेल बने। ठीक है, मतलब कि विद्रोही कैसे बन गया 1857 ईस्वी में। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नवाब और जो राजा थे वो अपना पावर लूज करते जा रहे थे। ठीक है, जब ये लोग अपना पावर लूज करते जा रहे थे तो लोगों ने क्या देखा कि जब मतलब हमारी राजा और नवाब की जब शक्तियां छीनती जा रही हैं तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों को और जो भी उस समय के जो उस वर्ग के लोग थे उनको अपना मतलब टैक्स का रूल थमाया और बोला कि अब आप लोग को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जमींदार जो थे वो और जो सिपो यानी कि जो उस समय के सैनिक थे वो कैसे उन्होंने एक विद्रोह का तैयारी किया। ठीक है, इस विद्रोह के तैयारी के लिए मतलब कि क्या क्या रेस्पॉन्सेज आए, किस किस तरह के लोगों ने इसमें भाग लिया। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि मतलब कि उस वहां के लोगों के क्या सोचते थे कि मतलब कि ये जो विद्रोह होने वाला है 1857 का, उसमें हम लोग जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। और मतलब कि दो व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए किताब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब कि इन लोगों ने क्या अपनी किताब में लिखा है कि उस समय के विद्रोह के बारे में कैसा सक्सेस रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियंस। म्यूटनी यानी क्या होता है, मुटनी यानी क्या होता है। देखिए, मुटनी यानी होता है कि गदर मचाना, मतलब कि गदर याद है ना, सनी देओल वाला गदर। ठीक है, तो वो गदर एक छोटा सा मतलब विद्रोह था। ठीक है, तो म्यूटनी यानी होता ही एक छोटा सा विद्रोह, मतलब कि एक छोटे दल के लोगों के मन में जो विद्रोह की भावना आ जाती है किसी सब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी बात के थ्रू, तो वही म्यूटनी कहलाता है। अब देखिए, ये छोटे छोटे जो विद्रोह का भावना था छोटे छोटे लोगों में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप के लोग, छोटे छोटे ग्रुप में जो विद्रोह का भावना था, ये क्या हुआ था कि ये बहुत सारे ग्रुप के लोगों में फैल गया था। और जब बहुत सारे ग्रुप के लोगों में फैल गया था तो ये एक भावना बन गया था सभी लोगों को। अब सभी लोग का मोटिव क्या हो गया था कि अब विद्रोह करना है और विद्रोह करके आजादी लेनी है। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या बन गए थे, रेबेलियन बन गए थे, विद्रोही बन गए थे। एक छोटे मोटे म्यूटनी से क्या बन गए थे, रेबेलियन बन गए थे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रगल जो था देखिए उस समय का हाई था। स्ट्रगल सारे लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा किया कि हम लोग अब आजादी ले ही लेनी है। ठीक है, उसी स्ट्रगल के कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा सभी लोगों ने मिलकर जब विद्रोह करना शुरू हुआ तब देखिए क्या हुआ, द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। मतलब कि उस समय का सिंहासन हिल उठा। मतलब कि जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पे गद्दियों पे बैठा करते थे वो मतलब कि एकदम डर गए, एकदम मतलब कि अब उन लोग सुन लीजिए कि मतलब कि यही हमारा अंतिम समय हो सकता है भारत में। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा विद्रोह, इतना ज्यादा मतलब कि ज्यादा ताकत में लोगों ने विद्रोह कर दिया था तक की। ठीक है, उस समय हम लोग ये भी कहना गलत नहीं है कि 1857 में ही हमारा देश आजाद हो गया होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ कारणों की वजह से हमारा देश उस समय आजाद नहीं हुआ, जो कि प्रमुख कारण क्या था, फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप द पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज। देखिए, किसी भी रेबेलियंस को, किसी भी ग्रुप को, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर मतलब कि कोई विद्रोही हो या फिर कोई सैनिक हो जो अभी बॉर्डर पे हैं, ठीक है, तो उसको साधन मतलब उनके एक ग्रुप तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सभी लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि उनको वो सारे वेपन्स देने पड़ते हैं जिससे कि वो लोग लड़ सकते हैं। उनके अंदर एक हौसला भरना पड़ता है कि मतलब आपको लड़ना है, आजादी लेनी है। मतलब कि उस समय सबसे बड़ा चीज होता है हौसला। आदमी अगर मतलब किसी भी चीज के प्रति अगर मतलब जितना जोर से उस पर अपना पावर लगा करके वो लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले के कारण, उसके सोच के कारण लड़ सकता है कि हमको आजाद होना है, हमको सब कुछ अपने मन के हिसाब से करना है। ठीक है, और दूसरा चीज था कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग, कम्युनिकेशन हम क्यों कह रहे हैं कि देखिएगा भारत के नॉर्थन पार्ट में जो लोग थे, मतलब कि यहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो लोग थे,
अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हुए थे। जैसे आपकी किताब में दिया हुआ होगा फिगर, उस फिगर को देखिएगा, और आप आगे भी हम होमवर्क भी देने वाले हैं वही चीजें, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या कि अलग अलग तरह के जो लोग थे, मतलब एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिए थे। मतलब क्या है कि अगर युद्ध लड़ना हो तो 500 सैनिक से, अगर 500 सैनिकों को लड़ाना हो तो एक 500 सैनिक का एक दल चाहिए ना जी। 500 सैनिक एक ही साथ चाहिए युद्ध करने के लिए, कि 100 सैनिक 5 भाग में चाहिए, नहीं चाहिए ना। 100 सैनिक अगर 5 भाग में जाकर के लड़ेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब कि विद्रोह करने के लिए तो सभी लोग के मन में भाव आ गया था, सभी लोग विद्रोह करने के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन सभी लोग एकजुट नहीं हो पाए थे, ठीक है। सभी लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से दूसरी जगहों पे विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। जिसका कारण क्या हुआ कि मतलब कि बहुत बुरा तरह से मतलब इन लोगों को हारना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ कि टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू द सिचुएशन अराउंड, ठीक है। मतलब कि मतलब उसका हम अभी बताया ना कि किसी भी युद्ध को तैयार करने के लिए पहले सबसे पहले उन सब सारे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हम जीत सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सच ए सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857 ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसे ही हुआ था कि कुछ लोग जो हैं अलग अलग ग्रुप बना करके तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन एक जगह से किसी व्यक्ति ने लड़ाई को शुरुआत नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रेबेलियन दैट स्टार्टेड इन द मई 1857 ईस्वी में, मतलब कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह का सामना किया, और वो विद्रोह कब हुआ था, मई 1857 में हुआ था, ठीक है। 1857 के मई में जो विद्रोह हुआ था वो एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और उसका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा, ठीक है। जिससे कि हम लोग को देख चुके कि क्यों वो लोग हार गए, हम लोगों की जो भारतीय सेना थी वो क्यों हार गई, क्योंकि ये जो है थे वो अलग अलग ग्रुपों में बंट करके इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। अगर सभी लोग एकजुट में मिलकर के लड़ाई लड़ते तो वो जीत जाते जरूर। देखिए बहुत छोटा सिंपल सा आज का वीडियो था। अब देखिए कि आज का होमवर्क आप लोग का ये है कि ड्रॉ ए मैप एंड शो ऑल रेबेलियंस, ठीक है। आपको भारत का एक नक्शा ड्रॉ करना है, और नॉर्थर्न यहाँ पे दिखाया गया, नॉर्थर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में जितने भी रेबेलियंस हैं उनको दिखाना है, ठीक है। तो सभी लोग इस काम को काफी अच्छा से करेंगे, और एक मतलब बाकायदे एक बहुत बड़े से कार्डबोर्ड पे बनाएंगे एक भारत का नक्शा, और उसमें सभी रेबेलियंस को दिखाएंगे, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, और दूसरे टॉपिक्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। सी यू सून।